भारत लेनिन बाबू जगदेव की धरती कुर्था में है, अरवल जिला है और यहाँ एक शानदार विशाल रैली कॉल किया है निशिकांत कुशवाहा ने। समाजसेवी हैं, शिक्षा को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और राजनीति में ज़बरदस्त एंट्री उन्होंने लिया है। पहले नवादा, उसके बाद नालंदा, लगातार 2 शानदार रैली जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे थे उन्होंने करके दिखाया है। और तीसरी सबसे बड़ी रैली वो कुर्था में करने जा रहे हैं। बाबू जगदेव की यह धरती है जहां जगदेव बाबू ने शहादत दिया था। उसी ब्लॉक परिसर में शानदार रैली कॉल किया गया है। मोन्टाज में आप वो तस्वीर भी देखिए जहां पे कुर्सियां बिछाई हुई है, स्टेज बन रहे हैं और लगातार दिन रात युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही है। मैं अभी इस सेक्शन में आपको वो जगह दिखा रहा हूं जहां पे खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। आप देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही है, पूरे दिन भर से तैयारी चल रही है। कितने लोगों का आने की आशंका है, साथ में कितने लोगों के लिए खाना की व्यवस्था है, वो तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और निशिकांत सिन्हा जो इस रैली को कॉल किए हैं उस पर भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? धीरज कुमार। तो यहीं के हैं जी? जहानाबाद। वेंडर आप ही हैं? यहाँ ये मैनेजमेंट है। अच्छा, आप जिम्मेवारी लिए हैं। कितने लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? लगभग जितने आदमी आ जा सकते हैं। जितने आ जाएंगे? हाँ। तो 1 लाख आ जाएंगे तब वो भी हो जाएगा पूरा? वो भी हो जाएगा जी, नहीं घटेगा? नहीं घटेगा। यहाँ बाजार में है। दिया गया है जी। दिखा देता हूँ मैं कितने सिलेंडर यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी जितना बाहर है उतना और अंदर भी है, उतना अंदर पैक किए हुए हैं जी। जितना सामान आपको बाहर दिख रहा है कैमरे में उससे अधिक अंदर स्टॉक में रखा गया है। ये लगभग 20, 25, 30 की संख्या में सिलेंडर हैं, पीछे भी रखे हुए हैं। उधर देखिए जो है चूल्हा जो भट्ठी है वो बन रहा है। कल जितने लोग यहाँ पे आएंगे, उम्मीद की जा रही है कि 20 से 30 हजार की संख्या में लोग आएंगे, उससे अधिक भी आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। जहाँ देखिए गोभी कट रहा है। कितना गोभी लाए हैं भैया? 300 पीस है। बहुत है ना, 300 पीस गोभी लाए हैं। गोभी है हाँ। बगल में मार्केट है, घट जाएगा तो ले आएंगे। हाँ हाँ, मार्केट से आएगा, घटेगा तो ना। क्या क्या पूरी जलेबी क्या क्या है इसमें? सब्जी है, हाँ। चावल है, दाल है, हाँ। पापड़ है, सलाद है। अच्छा, चावल है, हर चीज है ना? हर चीज की व्यवस्था है। आप तो थक जाएंगे काटते काटते। नहीं, हम लोग 50-60 सेवा की भावना होता है ना तो लोग थकता नहीं है कि नहीं थकेंगे, नहीं थकेंगे हम लोग। इधर दिखाइए आलू की बोरी है, उधर पत्ता रखा हुआ है। वो तमाम आइटम्स हैं जो कल बनेंगे। अब देखिए इधर गोभी है, पूरा हर चीज रखा हुआ है। टमाटर है, लगभग धनिया का पत्ता है, मिर्ची है, तो पूरा व्यवस्था है जी। हाँ? जी सर। जो लोग आएंगे भूखे नहीं जाएंगे? नहीं, भूखे नहीं जाएंगे सर ना। कितना मिस्त्री? 50 मिस्त्री? 50 गो मिस्त्री लगे हुए हैं। हाँ, रात भर काम चलेगा रात भर, सुबह शाम तक चलेगा। बन रहा है जी। हाँ? जी, नाश्ता उस्ता सब व्यवस्था है। नाश्ता से लेके खाना सब व्यवस्था है। निशिकांत जी करवा रहे हैं ना? जी जी सर। तो शानदार एक व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। जी सर। जगदेव बाबू की धरती है ये। हाँ। जगदेव बाबू का शहादत कहाँ पे हुआ था? यहीं पे ब्लॉक में हुआ। यही ब्लॉक है ये ना? हाँ, ब्लॉक में। हाँ सर, वहीं पे जहाँ पर उनका मूर्ति बना हुआ है, यही इनका जान ले लिया गया था। यहीं गोली मारा गया था उनको। बताइए, भारत लेनिन जगदेव बाबू को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बिहार में पहली बार सोशल जस्टिस की विचारधारा को गति दिया था। बाबा साहब के सपनों को उन्होंने धरातल पे लाने का काम किया था। और जिस प्रकार से जो आपका शोषित समाज है, उन्होंने समाज को 2 वर्गों में बांटा था, एक शोषक समाज और एक शोषित समाज। शोषक 10%, हजारों साल से शोषित समाज 90%, जो हजारों साल से शोषित हुए, उनके हक अधिकार छीन लिए गए, उनको पशु जैसी जिंदगी दे दी गई जबरन, जातीय व्यवस्था के कारण। जिस प्रकार से इस देश में खेल हुआ है, अब तमाम लोग वाकिफ हैं, यह देश जाति प्रधान देश है साहब। ये देश कृषि प्रधान नहीं है, कृषि से अधिक जाति प्रधान देश है। विशेष जाति के कब्जे में सारी जमीन है देश की, सारी संपत्ति है देश की, सारा एसेट्स है देश का, और वही लोग राज किए हैं हजारों साल से, परोक्ष या फिर प्रत्यक्ष रूप से। और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारा, उसको पशुओं जैसी जिंदगी दी गई, छुआछूत किया गया, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से दूर रखा गया और उनको बदतर जिंदगी दी गई। कुत्ता पानी पी सकता था तालाब में, लेकिन शोषित समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे समाज में। तो उन्होंने लाइन खींचा और उनका डिस्कोर्स शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कहा था, हमारी
पहली पीढ़ी मारी जाएगी, जो हम लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और इतना मजबूत सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं कि हमारी जान कभी भी जा सकती है। और यही वह ब्लॉक है, यही वह धरती है, शहादत की धरती है, जहां जगदेव बाबू ने आखिरी सांस लिया था मनुवादियों से लड़ते लड़ते। उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। धन और धरती बट के रहेगी, जो 90% का हक अधिकार है उसको हम दिला के रहेंगे। इसी सपने के साथ, इसी कसम के साथ वो धरना दे रहे थे, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे थे। उनकी हत्या कर दी गई थी, जान ले ली गई थी। उसके बाद उनके साथ जो कुकृत्य हुआ वो हम अपने शब्दों से बोल भी नहीं सकते हैं। उनके मुंह में टॉयलेट तक कर दिया गया था। ये नृशंस हत्या जो जगदेव बाबू के साथ हुआ, उनकी जो जान ले ली गई, उसके बाद से यह बिहार जाग उठा। उसके बाद कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, बैकवर्ड समाज का पहला मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर बनते हैं। लगातार वो काम करते हैं, अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देते हैं, मंगरी लाल कमीशन बनता है। और जो दलित समाज है उसको उन्होंने हथियार लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करने का आदेश भी दिया था मुख्यमंत्री रहते हुए। फिर लालू यादव बनते हैं, नीतीश कुमार को मौका मिलता है, बिहार में सोशल जस्टिस की धारा मजबूत होती है। अब फिर से एक बार फिर से जगदेव बाबू के सपनों को साकार करने के लिए, चूँकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, हजारों साल से जो छुआछूत हुआ है, जो सामाजिक बहिष्कार हुआ है बैकवर्डों का, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हजारों साल तो लड़ना ही होगा आपको। तो उनकी विचारधारा को जिंदा करने के लिए, फ्रंट फुट से फिर से 90% की बात करने के लिए निशिकांत सिन्हा कुशवाहा जी ने बीड़ा उठाया है, कहा है कि मैं दूसरा जगदेव बनूंगा, शहादत देनी पड़ी तो शहादत भी दूंगा। और साथ में जो भागीदारी है, राजनीतिक भागीदारी हो, सोशल भागीदारी हो, और जो पावर सेंटर हैं, जहां पद है, पावर है, पैसा है, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, स्पोर्ट हो, कल्चर हो, राजनीति हो, उसमें 90% जो लोग हैं वो वहां पर भी 90% उनको पहुंचाना है। इस संकल्प के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में स्कूल कॉलेज, जिसकी जगदेव बाबू चर्चा करते थे, बाबा साहब चर्चा करते थे, हमारी सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम हो, हमारे गरीब बच्चे अंग्रेजी बोले और अच्छी स्कूल में अच्छे क्वालिटी के साथ पढ़ाई लिखाई कर सके, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। उसी शिक्षा को ग्रहण करके गरीब का बेटा नवादा की धरती से निकलता है, पढ़ाई लिखाई करता है, वो आईटी के सेक्टर में बड़ा बिजनेस करते हैं, फिर बिहार आके जगदेव बाबू के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इसी संकल्प के साथ कुशवाहा जी आए हैं ना, जानते हैं उनको? हाँ, पहचानते हैं सर। उम्मीद है कि ये बदलाव ला पाएंगे सर। तो कहते हैं बात बिहार की, बात बदलाव की, बदलाव होगा, बदलाव कर देंगे एकदम। बाबू जगदेव के सपनों का बिहार बनेगा सर। तेजस्वी जी A to Z बोलते हैं, वो पसंद नहीं है बैकवर्डों को। अरे नहीं पसंद है, कैसे नहीं पसंद? तेजस्वी जी A to Z बोलते हैं, मतलब। और जगदेव बाबू उनसे वैसे पढ़े लिखे थे ना, तेजस्वी से। लालू यादव तेजस्वी अधिक पढ़े लिखे थे ना। वो कहते थे कि शोषित समाज की बात करनी होगी, दोनों की बात हम कैसे कर पाएंगे, है ना? तो 90% की बात कुशवाहा जी करने के लिए आए हैं। क्या सफल हो पाएंगे? एकदम सफल होंगे सर, देखिएगा, कल ही पता चलेगा। कल दिखा देना है। तो और क्या, पूरे देश की नजरें हैं। नजर है सर। नवादा नालंदा में तो आप लोगों ने हिला दिया, यहाँ भी हिला देंगे। यहाँ भी हिला देंगे सर, देखिए कल है ना, पता चलेगा। बताइए, बिहार के कुर्था अरवल एक ये ऐसी भूमि है जहाँ से सोशल जस्टिस का जन्म हुआ है, और यहाँ से फिर से हुंकार भरी जाएगी, और पूरे देश दुनिया की नज़रें बिहार पे है। इस बार 25 के चुनाव में वही सत्ता में आएगा जो समाज की बात करेगा। बाबा साहब की सदी है ये, फुले पेरियार अम्बेडकर की सदी है। जो उनकी बात करेगा, उनके विचारधारा की बात करेगा, वही इस देश पे राज करेगा। निशिकांत कुशवाहा के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। क्या वो बाबू जगदेव के सपनों को लेके कहाँ तक, कब तक चल पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, कुर्था।